बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनईडी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन 2024 के लिए अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के जो अप्लाई कर जिन्होंने अप्लाई किया डेफिनेटली उनके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो इशू हो गई है। इसी के साथ साथ फोर्थ मेरिट लिस्ट इशू हुई है अदर देन कराची बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और एक्सपेक्टेड इस बात का है, एक्सपेक्टेशन है कि जनाब आने वाले वक्त में जो है वो कराची बोर्ड से जो स्टूडेंट्स ताल्लुक रखते हैं उनकी फोर्थ मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो जाए। तो भाई मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूं उस वक्त से जबकि एनईडी का टेस्ट नहीं हुआ था, तब से मैं आपके साथ हूं और आज भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन करेक्ट वे में और बड़ी आइडियल अंदाज से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो भाई आज ही जरा कुछ एनालिसिस कर लेते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के हवाले से। आखिर उसमें ऐसी क्या बातें हैं कि जिससे हमें कुछ बातों को समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आइए डिस्कशन का आगाज करते हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि कराची बोर्ड और जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्पॉन्सर से ताल्लुक रखते हैं। आइए इसका जायजा लेते हैं। अच्छा जी, जरा गौर कर लीजिए, यहाँ पे जो आपके पास जो है वो मेरिट लिस्ट शो की गई है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है जनाब। और उसके साथ साथ स्पॉन्सर के हवाले से भी यहाँ पर हमारे पास कुछ डिटेल मिल रही है। सवाल ये सर कि क्या सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई? नहीं भाई, फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो अदर देन कराची बोर्ड है, ठीक है जी। स्पॉन्सर वाले भी, अदर देन कराची बोर्ड वाले भी, उनका भी डिस्कशन करेंगे। मगर पहले अभी जा रहे हैं उस कॉलेज को डिस्कस करने कि जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से एनईडी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी आपको नजर आ रही है। आइए उसका एनालिसिस थोड़ा सा आपके साथ करते हैं। सबसे पहले यहां पर गौर से देख लीजिए कि आपके पास यानी कि प्री मेडिकल से अगर आप हैं तो आपके पास 24 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है जनाब। एपी में 3 हैं, आईसी में 4 हैं, डीएस डेटा साइंस में जो है वो 5 हैं, टीएस 3, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में आपके पास 4 हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में 3 हैं और टीसीटी यानी कि थर्ड कैंपस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। अब यहां पर यह भी बात समझ लेना जरूरी है कि आखिर किस परसेंटेज से किस परसेंटेज तक हम जा रहे हैं यहां पर। तो जनाब यहां पर जो ओपनिंग हो रही है वो 75.86 से आगाज हो रहा है। 75.86 से इस मेरिट लिस्ट का आगाज हो रहा है। और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आप 24th स्टूडेंट तक की यानी कि यहां पर मौजूद है परसेंटेज 74.95, 74.95 पे ये चीज जाकर एंड हो गई है। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है ना, फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड मेरिट ऑन द सेम डे इफ सीट्स रिमेन वैकेंट। अगर किसी बच्चे ने एडमिशन हासिल नहीं किया, उसने छोड़ दिया अपनी सीट को, अपनी नहीं ली है, ठीक है, कॉल भी हुई है मगर वो नहीं पहुंचा है, तब जो है वो बकिया बच्चों को देखा जा सकेगा जो कि सीरीज शुरू हो रही है 74.91 से 74.14 तक। तो भाई यहां पर कहानी 74.14 पर आकर खत्म हो गई। यानी कि अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मेरिट जो 74 से लेसर देन बन रहा है तो भाई या तो फिर वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, अब जबकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है तो इस बात का इम्कान है कि सीट्स फिलअप हो जाए और ना बचे, तो भाई नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार किए बगैर तो मशवरा के इंतजार करना बेकार लग रहा है यहां पर ज्यादातर। तो उसका इंतजार किए बगैर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि अगर आप रेगुलर कैंडिडेट की हैसियत से, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की हैसियत से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी के ऑप्शन को भी अपने साथ रखें, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन का रेगुलर बेसिस पे इम्कान खासा कम नजर आ रहा है, बहुत लिमिटेड सा इम्कान यहां पर बन रहा है, ठीक है जी। आइए हम चलते हैं रेगुलर कैंडिडेट्स यानी कि कराची के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के बारे में भी थोड़ी सी बात हो गई। आज ये जरा हम बात कर लेते हैं कॉलेज जो कि यहां पर मौजूद है स्पॉन्सर्स की। जी जनाब, स्पॉन्सर की सीट्स अगर मैं यहां पर देखता हूं तो स्पॉन्सर की सीट्स मेरे पास मुझे नजर आ रही हैं जी। स्पॉन्सर सीट्स यहां पर टोटल नजर आ रही है 51, 51 स्पॉन्सर सीट्स अभी भी बाकी हैं। सीई में 17 है, एमई में 12 है। तो भाई यहां पर देखने के लिए कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जनाब 51 सीट्स अभी अवेलेबल हैं सेल्फ फाइनेंस पे। यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि जनाब सेल्फ फाइनेंस पे जो यूनिवर्सिटी ने कॉल किया उसमें अभी 51 सीट्स दी जा रही हैं। सीई में 17 है, ठीक है जनाब, एमई में 12 है, डबल ई में 13 है और बीसीआईटी में 8 सीट्स अभी आपको मिल रही हैं। तो भाई अभी टोटल सीट्स मिलाकर 51 है, यानी कि 51 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है। अभी इस 51 स्टूडेंट्स का कहां मेरिट नंबर जा रहा है जरा देख लो। मेरिट कहां से? तुम्हारे पास मेरिट आ रहा है 65 से, ठीक है जी, तुम्हारे पास मेरिट आ रहा है 65 से। क्लियर हो गया? अच्छा, अब 65 से जब हम चलना शुरू करते हैं तो जनाब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो 60.91 तक जा रहा है, 60.91 तक जा रहा है। यानी कि ये मेरिट नंबर है कि जिस मेरिट नंबर रखने वाले बच्चों को जहां तक के कॉल किया गया है जनाब, और वो एडमिशन के लिए बुलाए जाते हैं, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं, तमाम अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, तो भाई उन्हें कोई सीट मिल सकती है। अब जरा इस बात को भी समझ लीजिए, मैं बार बार समझाता हूं इस वीडियो के अंदर, अमूमन वीडियो में समझा रहा हूं कि भाई अगर इनिशियल बेसिस पे 17 सीट सीई की कंप्लीट हो गई फिर क्या करें, या आपके पहुंचने से पहले ही जो है वो एमई की 12 सीट्स कंप्लीट हो गई,
या डबल ई की 13 सीट्स कंप्लीट हो गई, या बीसीआईडी जो सबसे ज्यादा जिसे कह लेना चार्मिंग हो सकता है, तो भाई उसकी 8 सीट्स कंप्लीट हो गई है। अब क्या करें? अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि भाई अगर मुझे ये सीट नहीं मिली है और मेरा डिजायर था, मेरा प्लान था, मेरा ख्वाब था कि मैं इस प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करूं और मुझे एडमिशन हासिल नहीं हो सका, तो भाई उस मौके पर फैसला नहीं करना है, अभी घर में बैठ के फैसला कर लेना है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या मैं किसी और फील्ड का इंतखाब कर लूं, किसी और फील्ड में रहते हुए काम कर लूं, उसमें मेरा दिल चाह रहा है, उसमें मेरा स्कोप है, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें अच्छा काम कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। ये सोचना आपका काम है, ये सोचना आपका काम है। आपके साथ बैठे हुए लोगों का काम नहीं है, मशवरा देने वाले लोगों का काम नहीं है। यह आपका काम है कि आप देखें कि आपका इंटरेस्ट कहां है। आपके पास ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी बन रहा है या नहीं बन रहा। सब अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक वो कि जिसको जनाब जो है वो बीसीआईटी में एडमिशन नहीं मिला, अब उसमें उसने सी में एडमिशन ले रहा, मजबूरी के तहत नहीं ले रहा, ख्वाहिश भी थी कि जनाब चलो बीसीआईटी में नहीं हुआ तो मैं सी में तो जरूर जाऊंगा, मैं उसको कंसीडर करूंगा, उस पर काम करूंगा, अच्छा काम कर सकता हूं। मैंने उसके सब्जेक्ट जो डिविजन है उसको देखा, उसके कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने स्टडी किया है, मैंने उनसे मिला हूं, उनकी मुझे जो पढ़ने का पैटर्न था वो बड़ा जबरदस्त लगा है, अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो मैं इसमें काम कर सकता हूं। तो भाई वो बच्चा तो फिर अपना आप सेव कर रहा है, अपने एजुकेशन ईयर्स को, अपने एजुकेशन टेन्योर को वो सेव कर रहा है। वो बच्चा कि जनाब जिसका ख्वाब था कि जनाब वो बीसीआईटी में चले जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो ना जा सका, उसका एडमिशन ना हो सका, स्पॉन्सर पे भी उसका एडमिशन नहीं बन रहा, फिर क्या करें? अब क्या ऑप्शन है भाई? अगर वो समझता है कि जनाब उसका ख्वाब बस यही है और कोई चीज वो स्टडी नहीं कर सकता, तो भाई खुदा के वास्ते फिर वो किसी और फैकल्टी में अप्लाई ना करे, बल्कि किसी और यूनिवर्सिटी का ख्वाब देख ले, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी उस प्रोग्राम को स्टडी कर ले। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने ख्वाब देखा था कि बीसीआईटी पढ़ेगा, वो नहीं ले सकता, एडमिशन नहीं मिल रहा, और वो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर रहा, मजबूरी में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो यार 4 साल 5 साल तक आप स्टडी करेंगे, मुमकिन है? बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जब आपका दिल राजी नहीं है, दिमाग राजी नहीं है, मजबूरी में कितने दिन जी लेंगे आप? कितना पढ़ लेंगे मजबूरी में? भाई आपका जो दिल और दिमाग जिस काम के करने पर राजी हो वो काम बेहतरीन करता है इंसान, याद रखना। उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं दिखता मार्केट में, ठीक है जी। अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल लिया है, वो दिमाग था ना, दिमाग था, सोच थी, मेहनत थी, लगन थी, जुस्सू थी, ख्वाब था, ख्वाब था। तो भाई उस बंदे ने वो काम करके दिखाया है जो कि पाकिस्तान की 1992 से लेकर अब तक की तारीख में किसी ने भी नहीं किया, यानी कि कोई गोल्ड मेडल आया नहीं पाकिस्तान, और लगभग 118 साल तारीख जो है उसको उसने तोड़ा है। इतना दूर वो नेजा फेंका है, हाँ, कि दुनिया हैरान है। तो भाई मैं सिर्फ ये मिसाल लेकर आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, आपने उसी प्रोग्राम में जाना चाहिए। अगर आपको उसमें सीट नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास अदर यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है, या फिर आप इंतजार करें नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का, या फिर आप जो है ना वो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। जबरदस्ती किसी सीट को आप हासिल करके, बस मजबूरी के आलम में किसी चीज को हासिल करके आप 4 साल नहीं पढ़ सकते भाई, आपके चंद महीनों के अंदर तबीयत साफ हो जाएगी आपकी। मैं सीरियसली कह रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करें। जो फील्ड आप चाहते थे उसमें एडमिशन हो गया, सो नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके अलावा ऑप्शन की तरफ जाएं, या तो इंतजार करें या फिर जो है वो आप किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, ताकि आपका कम से कम फ्यूचर सेव हो, आप जो काम कर रहे हो उससे मुतमईन हो, उसमें दिल लगे। ये ना हो बस जबरदस्ती काम चल रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होगा कुछ भी नहीं। फिर आप आखिर में ही 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद कहेंगे यार जॉब नहीं, जॉब नहीं मिलती, जॉब तो इस चीज की है ही नहीं, इंजीनियर तो मर रहा है यहाँ पे, इंजीनियर ठेला लगा के खड़ा। ओ भाई, इंजीनियर सिर्फ ठेला लगा के नहीं खड़ा हुआ, इंजीनियर दुनिया में जा रहा है, दुनिया में काम कर रहा है, पाकिस्तान से पढ़ा हुआ। तो ये बात जो है ना, इसको जरा साइड पे रखें कि इंजीनियर्स की जॉब नहीं, इंजीनियर्स की जॉब है, उनके लिए जॉब है जो काम करना जानते हैं, काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, जान लगाते हैं, उनके लिए दुनिया भर में जॉब्स। और जो कुछ नहीं करते ना, उनके लिए पूरी दुनिया में कुछ नहीं। तो इट शुड बी क्लियर कि जो आपकी प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं वो उसमें आपका इंटरेस्ट है, चले जाएं, बिस्मिल्लाह करें, अपने सफर का आगाज करें। तो भाई यहां पर एक छोटी सी चीज कहकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे 65 मेरिट जो है वो 65 से हम डाउनवर्ड जाते हैं तो अराउंड हमें 60.91 तक के डिटेल नजर आती है। 51 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया। अब उन 51 स्टूडेंट्स में से मिसाल के तौर पे 40 स्टूडेंट आए, 11 स्टूडेंट्स नहीं आए, तो 11 सीट अभी भी खाली है। अब 11 सीट जरूरी नहीं है कि वो बीसीआईटी में हो या डबल ई में हो, वो किसी में भी हो सकती है ना, तो 11 सीट अभी वैकेंट है। तो अब जब ये 11 सीट वैकेंट होंगी तो उसके बाद फिर बाकी जो परसेंटेज आपके सामने आ रही है, यानी कि 60.86 से मैं और डाउनवर्ड जाता हूं 52.68 पर, तो यहां का चांस है, यहां तक का चांस उस सूरत में है कि जब ऊपर वाले सीट छोड़ दें, ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो सीट हासिल ना करें। ठीक हो गया जी। तो ये तो कहानी आपके सामने आसान हो गई, बड़ी सिंपल सिंपल सी हो गई कि आपके पास सेल्फ की सीट पे
आपके पास क्या सूरत हाल बन रही है, क्या परसेंटेज आ रही है, आप कहां पर एडमिशन अपना हासिल कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाते हैं। तो भाई अभी तक जो हमने बात की है वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट जो कराची बोर्ड में पढ़ते रहे, कराची बोर्ड से रहे, तो हमने उनकी बात कर ली कि जनाब जो वो सेल्फ फाइनेंस में क्या जा रहा है, इधर प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड, कितनी सीट्स अभी अभी वैकेंट हैं। तो ये तो तमाम तर बात हो गई, मगर अदर देन कराची क्या है, अदर देन कराची जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगी और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है, फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है। तो भाई मैं फोर्थ मेरिट लिस्ट का कुछ आपके सामने डिस्कशन शेयर कर लेता हूं। जनाब मैं जाता हूं फेडरल बोर्ड में, तो फेडरल बोर्ड के बारे में मुझे मालूमात मिलती है कि जनाब फेडरल बोर्ड में, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अभी भी 7 सीट्स बाकी हैं, एमवाई में सीट बाकी है, आईसी में बाकी है, डीएस में एक एक सब में सीट है, ठीक है जनाब। डीएस में भी, टीएस में भी, ईजी में भी, टीसीटी में भी और टीसीई में भी, टीसीटी टीसीटी टीसीई, ये थर्ड कैंपस से रिलेटेड है भाई सीट्स। तो भाई इसमें 7 सीट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स अगर अपनी सीट नहीं हासिल करते तो फिर अदर स्टूडेंट्स का चांस है। और यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट नजर आ रहा है वो 67.02 से 66.5 तक जा रहा है। तो भाई अभी सिर्फ और सिर्फ यही तफसील आपके पास आ रही है, ठीक है जी। आगे जाते हैं, आगे डिटेल में जाते हैं। अच्छा जनाब अदर देन कराची जो सीट्स हैं उसमें क्या सूरत हाल है जनाब। हैदराबाद बोर्ड यानी कि रेगुलर कैंडिडेट की हैसियत से जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें से किन बच्चों का मजीद अभी इस लिस्ट में जिक्र नजर आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं तो जनाब सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल हैं, एमवाई में, एपी में, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में, और उसके बाद टीसीटी में और टीसीई में एक एक सीट अवेलेबल है हर जगह। तो भाई जो 5 बच्चे हैं उनका मेरिट शुरू हो रहा है 70.73 से और एंड हो रहा है 70.45 पे, यानी कि सिर्फ 5 सीट्स हैं, पांचों बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो भाई हैदराबाद का रेगुलर बेसिस पे कैंडिडेट जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा, उनका चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो हैदराबाद की है। आइए अब हम चलते हैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग से उनका बैकग्राउंड है, ठीक है जी, उन पर बात करते हैं। तो भाई वो बच्चे कि जो कि ए लेवल से हैं और उन्होंने इनफैक्ट जो है वो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को अपने मुंतखब किया है, उसके एग्जाम्स वगैरह दिए हैं। तो भाई उन्होंने एनईटी में टेस्ट दिया, अब उनका रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट आपके सामने है जनाब। अभी जो आपके पास मेरिट लिस्ट मौजूद है, फोर्थ मेरिट लिस्ट यहां पर नजर आ रही है, उसमें 47 सीट्स अभी भी वैकेंट है, यानी कि 47 स्टूडेंट्स को कॉल लिस्ट में शामिल किया गया कि वो आए, तशरीफ लाएं, अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। अब कहां कहां एडमिशन कर ले सकते हैं, यूई में, पीई में, टीई में, एमए में, पीपी में, एफडी में, एपी, ये तमाम तर डिपार्टमेंट्स के नेम है। मैं अपनी जो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी उस वीडियो के अंदर सारे नेम्स मैंने ऑलरेडी उनकी फुल फॉर्म के साथ मैंने मेंशन कर दिया, तो मैं अब जरा दोबारा से डिटेल में नहीं जा रहा हूं जनाब। उसके बाद फिर एपी की मौजूद है, उसके बाद आईसी मौजूद है, सीएफ मौजूद है और डीएस, ठीक है जी। उसके बाद टीएस, एमजी, ईजी, ईसी, टीसीटी, टीसीई, यानी कि दोनों सीट जो थर्ड कैंपस से रिलेटेड है। बहरहाल यहां पर जो मेरिट हमें नजर आ रहा है जनाब वो नजर आ रहा है 73.82, यानी कि 73.82 से लेकर हम जाते हैं कहां तक, 72.5, यानी टफ टफ 73.82 से 72.5 तक के हमारे पास ये लिस्ट नजर आ रही है। इसमें जो मेरिट फॉल कर रहा है उन बच्चों को कॉल की गई, तशरीफ लाइए, एडमिशन ले लीजिए। अब उनमें से जो सीट्स बच रही हैं, यकीनन उन बचने वाली सीट्स के बाद जो उसके बाद मेरिट पे आ रहे हैं, यानी कि 72.5 से नीचे जिनका मेरिट जा रहा है उन्हें कंसीडर किया जा सकेगा। अब मिसाल के तौर पे 47 सीट्स है, 47 सीट्स में से 20 सीट्स रिजर्व हो गई, तो बच गई 27 सीट्स। तो भाई 27 सीट्स में अगर आप थ्राइस भी लगा लो या 3 गुना बच्चे भी लगा लो तो तकरीबन 100 से पहले ये चीज खत्म हो जाती है। 100 बच्चों के अंदर अंदर ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये निमट जाती हैं। तो भाई 72.5 से लेकर अगर मैं जाता हूं कहां तक, अगर मैं चला जाऊं तो मैक्सिमम मैक्सिमम में चला गया 70.36 तक के, इसमें सीट्स खत्म हो जाएंगी, मैक्सिमम कह रहा हूं, इसमें सीट सिमट जाएंगी। तो भाई जिसका मेरिट जो है वो 70.36 से नीचे का है, जाहिर सी बात है उसके पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो वो इंतजार करे नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का, या फिर जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर ले। अब उसका ध्यान है, दिल है, दिमाग है कि यार फला प्रोग्राम में ही जाना है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका यहाँ एनईडी में चांस नहीं बन रहा तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाएगा। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं किसी और प्रोग्राम में एडमिशन ले लूंगा और वाकईतन उसका इंटरेस्ट किसी और प्रोग्राम में है जिसकी सीट उसे वैकेंट मिल रही है जिस पर वो अप्लाई कर सकता है, तो भाई 100 बिस्मिल्लाह कर ले। मगर ये जरूर मद्देनजर रख लीजिएगा कि आप कोई भी काम जबरदस्ती ना करें, किसी प्रोग्राम को आप जबरदस्ती इसलिए आप एक ना करें कि यार मैं 1 साल पढ़ के देख लेता हूं, मजा आया तो ठीक है, नहीं आया तो किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाऊंगा। भाई 1 साल जिंदगी का क्या, जिंदगी का एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन कीमती है, आप उसको जो ना फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। आपका पूरा साल है भाई, इसको जाया मत कीजिएगा। आपको प्रोग्राम, आपका डिजायर्ड प्रोग्राम मिल जाता है, सो गुड, नहीं मिलता किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, फौरी तौर पर जाकर आपने अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लेना है ताकि कल को आपका ये साल यूटिलाइज हो सके, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सके, ठीक है जी। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन
जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मैं जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ एनईडी का जब टेस्ट नहीं हुआ था तब से लेकर अब तक के आप लोगों के साथ हूं, और इसीलिए मौजूद हूं कि भाई मैं आप लोगों को बेस्ट अंदाज में गाइड कर सकूं। छोटी छोटी बातें जो आप लोग मिस कर जाते हैं तो उन बातों को आपने मेरी वीडियो में देख लेना होता है, और उसके बाद फिर फाइनली ना सिर्फ ये पैगाम आपने खुद समझना होता है बल्कि और दीगर तक भी ये पैगाम पहुंचाना होता है, वीडियो शेयर करनी होती है, ताकि कम से कम जो बच्चे अपनी जिंदगी का अहम फैसला करने जा रहे हैं कम से कम उनको एक रहनुमाई मिल जाए, एक प्रॉपरली डायरेक्शन मिल जाए। उसके बाद फिर वो क्या फैसला, यकीनन फिर वो फैसला उनका अपना है, मगर एज अ टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि हमेशा बच्चों को मैं बेस्ट अंदाज में गाइड कर सकूं। इस वीडियो को पूरा देखिए, किसी पॉइंट पर अगर आप स्टक हो जाएं तो डेफिनेटली आप अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जरूर दे सकूंगा। जज़ाकल्लाह।